जी बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 5.8 जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें से हम गिवन डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी बेटा देखिएगा स्टेटमेंट की तरफ, अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ फोर्स। हमारे पास बेटा फोर्स कितनी है? फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल थीटा जो है वो हमारे पास है 45 डिग्री। थ्रो अ डिस्टेंस एस हमारे पास कितना है? 20 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन? हमने W यानी वर्क को फाइंड करना है। तो बेटा आसान न्यूमेरिकल है। गिवन डेटा हम इसमें लिखते हैं। क्या है हमारे पास? गिवन डेटा हमने हाईलाइट कर दिया है। तो देखिएगा सबसे बेटा बेटा फोर्स जो है वो हमारे पास कितनी लिखी हुई है? 50 न्यूटन। एंगल यानी थीटा हमें कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। थ्रो अ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास एस कितना है? 20 मीटर। और हमने इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने वर्क को करना है। तो हम उसके लिए क्या प्रेजेंट, यहाँ पे एक सिंबल को प्रेजेंट करेंगे बेटा, W। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास जो हमने पहले बेटा न्यूमेरिकल के अंदर पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब बेटा इस फार्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिएगा W हमने फाइंड करना है, वैसे ही लिख देंगे। F की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 50 न्यूटन। और S की जगह पे बेटा हम 20 मीटर। और cos थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री। तो W इज इक्वल टू 50 को बेटा 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1000 न्यूटन मीटर। और आगे हमने क्या लेना है? cos 45 डिग्री लेना है। तो बेटा देखिएगा cos जो है हमारे पास 45 डिग्री जो है वो क्या आ रहा है? 0.70 0.707। अब बेटा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो हमारा जो वर्क का आंसर आया वो हमारे पास आया 707.11 न्यूटन मीटर। और बेटा देखिए हम बुक पे इसका आंसर देखेंगे कि हमारी बुक पे इसका आंसर क्या है। तो बुक पे इसका जो आंसर है वो है 707 जाउल। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमने इस वैल्यू को होल फिगर के अंदर ही रखना है 707। और बेटा ये हमारे पास न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जाउल के बराबर होता है। तो हमारे पास जो वर्क का आंसर आया वो 707 जाउल। तो बेटा हम यहाँ पे रिजल्ट में लिखेंगे कि हमारे पास वर्क का जो आंसर है वो 707 जाउल है। उम्मीद है बेटा न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा ना हमारा चैप्टर नंबर 5 उसका न्यूमेरिकल नंबर 5.9 जिसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो चलते हैं हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा देखिएगा गिवन स्टेटमेंट का डेटा हम लोग निकालते हैं कि हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो बेटा देखिएगा लिखा हुआ है कैलकुलेट द वर्क। हमारे पास सबसे पहले क्या फाइंड करना है फाइंडिंग के अंदर? तो बेटा उसने बता दिया है कि आपने फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने करना है वर्क को। ठीक है जी, हमने इसमें किसको फाइंड करना है? वर्क को, यानी कि हमने W को फाइंड करना है। तो हमने अगर इसको फाइंड करना है तो गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। अब बेटा हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। कह रहा है कि पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन 10 मीटर लॉन्ग। बेटा कहता है कि एक आपके पास बॉक्स है जिसका वेट, जिसका मास है 5 kg और आपने उसको पुश करना है एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड है। डायग्राम में बेटा आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपके पास एक इंक्लाइंड शेप जो है वो बनी हुई है। अब कह रहा है बेटा उसका जो डिस्टेंस है इसका, जो आपके पास प्लेन बना हुआ है डायग्राम के अंदर आप ये देखिएगा तो ये 10 मीटर लॉन्ग है। अब मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका एंगल बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो अब हम बेटा यहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करके लिख रहे हैं कि मास हमारे पास है 5 kg
और बेटा हमारे पास डिस्टेंस कितना है, वो हमारे पास है 10 मीटर उस इंक्लाइंड सरफेस का। और बेटा एंगल कितना बांध रहा है, थीटा जो है वो हमारे पास बांध रहा है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके हो गया बेटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, पहले केस के अंदर हमने पहले वर्क फाइंड करना है, और दूसरा कह रहे हैं लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। ये हम बाद में इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे कि उसमें हमने क्या करना है। तो अभी मैं फर्स्ट को सॉल्व करूंगा सबसे पहले। अब बेटा यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है वर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा। तो वर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है कि एफ एस कॉस थीटा। लेकिन बेटा एफ एस कॉस थीटा कब यूज करेंगे, जब हम लोग वर्क निकाल रहे होते हैं किसके ऊपर, हॉरिजेंटल सरफेस पे। किसके ऊपर निकाल रहे होते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस पे। लेकिन अगर आप ये देखें डायग्राम के अंदर, आप बॉडी को किधर मूव कर रहे हैं, इंक्लाइन वर्टिकल एक्सिस की तरफ लेके जा रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस की तरफ। ऐसे ही है ना, ये आपके पास बॉक्स है जिसका आपके पास जो मैस है वो 10 kg है। ये मैस है, आप इसको लेके जा रहे हैं और आपने इस पोजीशन तक इसको लेकर जाना है। तो ये देखिए आपका जो है किस तरफ जा रहा है, वर्टिकल एक्सिस की तरफ आपकी मूवमेंट है। लिहाजा बेटा हमारे पास यहाँ पर फार्मूला चेंज होगा। अब बेटा वो फार्मूला क्या होगा, देखिएगा W इज इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे, अब एक्स एक्सिस के अंदर हम लोग कॉस थीटा यूज करते हैं। जब हम लोग वर्टिकल पोजीशन की तरफ लेके जा रहे हैं उसको, तो कॉस की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग, साइन थीटा। अब मैं यहां पर लिखने लगा हूं कि इसके अंदर फार्मूला आपका कॉस थीटा के बजाय बेटा यहां पर क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। और रीजन आपको मैंने बता दिया कि बेटा हम क्यों लिख रहे हैं साइन थीटा। अब दूसरी बात बेटा, यहां पर देखिए फोर्स, क्या हमें यहां फोर्स दी हुई है, बेटा फोर्स तो नहीं दी हुई। तो सर फोर्स क्या करेंगे, बेटा फोर्स इतनी लगाएंगे जितना आपके पास ये बॉडी का क्या है, मैस। और इसको आप लेके जब जा रहे होते हैं तो हम यहाँ पर F की जगह पे अब क्या लिखेंगे, तो बेटा हमारे पास फोर्स यहाँ पे किसके बराबर होगी, फोर्स हमारे पास वेट के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा, वेट। और वो हमारे पास क्या है, वेट mg। अब बेटा मैंने यहाँ पर g की वैल्यू नहीं लिखी थी, तो हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, फोर्स की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, mg। तो W इज इक्वल टू mgs साइन थीटा। ले बेटा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, तो वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू m की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5 kg, और बेटा g की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s की जगह पे हम लिखेंगे 10 मीटर, और बेटा आगे साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। अब बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 5 ये हो जाएगा 50, 50 को 10 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 500 किलोग्राम मीटर। और ये मीटर हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं, एक मीटर को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 30 जो है वो हमारे पास क्या होता है, 0.5 होता है। अब बेटा देखिए मैंने ये जो हमारे पास मीटर है मैंने इसको सेपरेट लिखा हुआ है, और ये क्यों लिखा है मैंने, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो बेटा सबसे पहले हमने साइन जो है वो 30 जो है वो लिया, तो 0.5 किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ, तो हमारा आंसर क्या होगा, 250। अब बेटा देखिए हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर आया 250। अब बेटा देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, न्यूटन के। और ये क्या है, मीटर। अब बेटा न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जाउल के, क्योंकि हमें वर्क के यूनिट का पता है कि वो क्या है, जाउल। तो बेटा हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, जाउल। तो पहला जो पॉइंट है हमारा जिसमें हमने वर्क को फाइंड करना था पहले केस में, वो हमने फाइंड कर लिया। अब बेटा जो दूसरा इसका केस है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छे तरीके से उसको समझेंगे इंशाल्लाह हम तो आपको समझ आ जाएगा। देखिएगा अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ इसका कि सेकंड पॉइंट के अंदर भी हमने क्या फाइंड करना था, वर्क। क्योंकि देखिए ना हेडिंग इन दोनों पॉइंट्स के लिए, तो कहता है अब क्या कर रहे हैं आप लोग, दोबारा आपने वर्क फाइंड करना है सेकंड केस के अंदर। कब फाइंड करना है वर्क, अब बेटा इस चीज को आपने समझना है। कहता है बॉडी अब वर्टिकली अप लेके जा रहे हैं आप। अब देखें बेटा बॉडी क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अप लेके जा रहे हैं। अब हमारे पास ये केस आ गया, कहां से, फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ग्राउंड से, ये जो इंक्लाइन प्लेन है,
जहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक हम इसको अब लेके जा रहे हैं। डायग्राम बेटा आपको ऊपर नजर आ रहा है, देखें ये हाइट भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर आपने गौर से समझना है कि हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे वर्क फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्क का हम जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ बेटा सेकंड केस के अंदर जब हम वर्क फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी के। सर आपने ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख लिया, ये कहां से सर कंसेप्ट आ गया, तो इसकी तरफ बेटा अभी चलते हैं। देखें बॉडी ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, हाइट इसकी ये कंसीडर होगी बेटा। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो हमारे पास मुझे बताएं मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। 5.7 न्यूमेरिकल में हमने ये पढ़ा था कि अगर बॉडी मैक्सिमम पोजीशन पर जाए तो वहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या होगी, जीरो, क्योंकि हमने पढ़ा था मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाती है जाके, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो लिहाजा बेटा हमने इसीलिए लिखा कि वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो अब इसका मतलब है कि हम W इज इक्वल टू mgh लिखेंगे बेटा। आप देखें वर्क भी फाइंड होना है और हमारे पास h की वैल्यू भी नहीं है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेटा हम लोग h को फाइंड करेंगे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे सर, अब हमें पता है बेटा, देखिए वर्टिकली जब बॉडी ऊपर मूव करती है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ होगा मैथ के अंदर कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हम सबसे पहले बेटा ये वाला फार्मूला कोई एक लगा के हम लोग एच को फाइंड करेंगे। सर कौन सा लगाएंगे, हमें तो वैल्यू भी नहीं मिली हुई। अब बेटा डायग्राम में देखिए आपको इंक्लाइंड सरफेस के अंदर जो आपके पास उसकी लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर। तो बेटा 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने होता है वो होता है हाइपोटेनियस, और ये जो साइड होती है इसे हम कहते हैं बेस, और ये जो साइड होती है बेटा इसे हम कहते होते हैं परपेंडिकुलर। ओके हो गया, यहां से हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। अब बेटा हमने वो साइड लेनी है जिसके अंदर एच भी और 10 मीटर भी हमारे पास आ जाए, और एंगल तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है उसने 30 डिग्री, ठीक है बेटा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने थीटा की जगह पे 30 डिग्री ही लगाना है। ये 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है कि जो उसने बताई है कि हमारे पास बॉडी वर्टिकली अप मूव कर रही है। तो ये तो हमने साइड्स निकालने के लिए लिखा है कि जी इसके सामने जो है वो हाइपोटेनियस है, इसके नीचे बेस है और इसके जो है साइड पर परपेंडिकुलर है। तो अब देखें बेटा हम क्या करेंगे, साइन का फार्मूला क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा। बेटा आपने याद किया होगा एक ट्रिक बच्चों को समझाया जाता है साइन कॉस टेन के लिए कि बेटा सम पीपल हैव, आपने पढ़ा होगा सम पीपल हैव। अब ये देखिएगा ये मैंने लिख लिया। अब इसमें से मैं आपको बताने लगा हूं एस फॉर साइन, बेटा याद रखने के लिए साइन किसके बराबर है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो साइन किसके बराबर हो गया, पहले जो आया हुआ है उसको लिख लें ऊपर और जो बेटा बाद में आया उसको नीचे लिख लें आप लोग। तो ये हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब कॉज किसके बराबर है, अब बेटा वो है करली ब्राउन हेयर। मैं अब उस पर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे बस ये दो साइड चाहिए थी, एक मुझे चाहिए थी परपेंडिकुलर और एक मुझे चाहिए था हाइपोटेनियस, वो मुझे साइन के ही अंदर मिल गया। लिहाजा मुझे अभी आप इसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारा यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो अब बेटा मैं यहाँ पे यही फार्मूला लगाने लगा हूँ, साइन थीटा किसके बराबर है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब आप परपेंडिकुलर देखें किसके बराबर है, एच के बराबर है, और आप हाइपोटेनियस देखिए किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया h ओवर 10। थीटा बेटा आपने देखा हुआ है किसके बराबर है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये 30 डिग्री के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h ओवर 10। अब क्या करूंगा बेटा, इसका मैंने 30 डिग्री लिया 0.5 और h ओवर 10, ये इधर क्या है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हाइट मेरे पास क्या आ गई 5 मीटर। हाइट बेटा मेरे पास क्या आ गई 5 मीटर। तो अब मैंने ये हाइट की वैल्यू निकाल ली जो मैंने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। लो बेटा अब हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होने के करीब है। अब बेटा दोबारा देखिएगा W इज इक्वल टू mgh, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो अब देखिए मैं वैल्यू पुट करने लगा हूं यहाँ पे। तो अब देखिएगा बेटा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे W इज इक्वल टू
मैस कितना है हमारे पास, ये बेटा लिखा हुआ है 5 kg। और बेटा आपके पास जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट कितनी है हमारे पास है 5 मीटर। बेटा मल्टीप्लाई करें इसको आपस में, तो 5 5 25 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर। तो अब बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, न्यूटन के, और मीटर साथ लगा दिया तो वर्क किसके बराबर हो गया बेटा 250 जाउल। ये बेटा दो चीजें हमने इसमें फाइंड कर ली हैं। अगर बेटा अब आप गौर करें तो मैंने आंसर भी साथ लिखिए थे, इसका भी 250 जाउल है और इसका आंसर भी बेटा क्या है 250 जाउल है। तो बेटा ये हमने इसका आंसर निकाल लिया है। आप इसको W1 W2 भी रख सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते। आप जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली थी वो साइन थीटा की थी, और दूसरी हमने जो ये हाइट फाइंड की है, ये फार्मूला कहाँ से आया, हमने ये चीज फाइंड करनी थी। उम्मीद है ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। फिर भी बेटा आपको अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप इंशाल्लाह मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इस न्यूमेरिकल को फिर से सॉल्व करके आपको दोबारा जो है वो मैं वीडियो शेयर करूंगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यूमेरिकल 5.10 चैप्टर नंबर 5 और क्लास 9th का है। अब बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, फिर हम उसका गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखिएगा, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है अ बॉक्स ऑफ मैस, एक बॉक्स है जिसका मैस कितना है 10 kg है, और उसे हम पुश कर रहे हैं कहाँ पे, अप अलोंग अ रैंप। ठीक हो गया। अब बेटा जैसे देखें ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, सॉरी ये हमारे पास एक बॉडी है जिसको मैस है, जिसको हम क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब अलोंग अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, और इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा के हम इसको पुश कर रहे हैं 80 न्यूटन की फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं। जबकि अगर देखें तो वो कह रहा है इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 15 मीटर है। ठीक हो गया। ये इंक्लाइंड जो सरफेस है इसके ऊपर कह रहा है कि इफ द बॉक्स राइजेस अप, कहता है कि अगर बॉक्स हमारा कितने मीटर राइज कर जाता है, कितने हाइट जो है वो राइज करता है 5 मीटर, तो कहता है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। अगर वो 5 मीटर बॉक्स जो है वो ऊपर चला जाता है तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी, ये चीज हमने इसमें फाइंड करना है। तो बेटा इनपुट क्या होगा, जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा इनपुट होगा, और आउटपुट क्या होगा, हमारी बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करके जाती है, जो हमारी मैक्सिमम पोजीशन होगी वो हमारा आउटपुट होगा। तो चलते हैं बेटा, गिवन डेटा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो हमने लिखा गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले बेटा हमारे पास मैस है जो कि हमारे पास कितना है 10 kg। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है जो कि हमारे पास है 15 मीटर, और फोर्स है 80 न्यूटन। अब बेटा वो कह रहा है कि बॉक्स जो है वो राइज हो रहा है, हाइट कितने मीटर की है जी 5 मीटर हाइट। जब हाइट आएगी तो बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमारे पास वहां पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया। अब वो बेटा कह रहा है कि एफिशिएंसी क्या होगी, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एफिशिएंसी को। और वो एफिशिएंसी भी किसमें फाइंड करनी है, एफिशिएंसी जो हमने फाइंड करनी है वो हमने परसेंटेज में, मैंने ये आंसर लिखा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी, क्योंकि हमने आंसर जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी। फार्मूला क्या है एफिशिएंसी का, हमारे पास फार्मूला है एफिशिएंसी परसेंटेज में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी और आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी। अब बेटा यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टोटल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी, ये भी आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आपने निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब सबसे पहले बेटा हमने इनपुट एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल इनपुट एनर्जी अगर हमने यहाँ पर निकालनी है, या इनपुट एनर्जी आप लिख सकते हैं। तो टोटल इनपुट एनर्जी जो आप यहाँ पे निकालने जा रहे हैं वो क्या निकालेंगे, मैंने पहले बताया बेटा जितना वर्क करेंगे इसको पुश करने के लिए वो हमारी इनपुट एनर्जी होगी। तो उसका फार्मूला हमारे पास वर्क का क्या है, वो हमारे पास है एफ एस। अब बेटा देखिए हमारे पास एफ किसके बराबर है 80, एफ किसके बराबर है हमारे पास 80 न्यूटन के बराबर है, और बेटा डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है 15
मीटर के बराबर है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 1200 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू 1200 न्यूटन मीटर। तो बेटा जो हमारे पास वर्क का यूनिट होता है जाउल, तो ये 1200 जाउल जो है ये हमारे पास इनपुट एनर्जी आ गई। अब हमने क्या निकालना है, इसके अंदर आउटपुट एनर्जी निकालनी है यहाँ पर। अब बेटा आउटपुट एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा अगर बॉडी 5 मीटर हाइट, कितने मीटर बेटा हाइट पे जाती है, 5 मीटर हाइट पे जाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटपुट एनर्जी। तो बेटा आउटपुट एनर्जी हमारे पास क्या होगी, अब हमने कहा कि वहां पर कितना हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा, तो हमने वहां पर फाइंड करना है। अगर बेटा वर्क फाइंड करना है तो क्या फार्मूला हम लोग लगाएंगे, हमने पढ़ा हुआ था कि जब मैक्सिमम पोजीशन पर बेटा बॉडी पहुंचती है तो हमारे पास जो है वर्क किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो आउटपुट हमारा यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। तो बेटा यहाँ पर हमने g की वैल्यू भी लिखी हुई है, m की भी लिखी हुई है और h की भी वैल्यू लिखी हुई है। तो मैथ हमारे पास कितना है 10 kg और g कितना है वो भी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट कितनी है हमारे पास वो है 5 मीटर। तो अब क्या होगा, वर्क हमारे पास होगा बेटा 100 और 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ मीटर सेपरेट कर दिया। वर्क इज इक्वल टू 50 जाउल, हमारे पास क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो अब बेटा हमारे पास न्यूटन मीटर है वो किसके बराबर है, जाउल के। तो हमारे पास सॉरी ये हमारे पास क्या बनेगा 500 बनेगा। तो ये हमने लिख लिया 500 जाउल। तो अब बेटा हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा जो आंसर है एफिशिएंसी का वो आ जाए। तो अब बेटा देखिएगा हम सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। अब हमने करना क्या है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी का बेटा हमने फार्मूला अभी यहाँ पर लिखा भी है कि वो किसके बराबर है, एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट। परसेंटेज एफिशिएंसी किसके बराबर है, वो बेटा आउटपुट ओवर इनपुट एनर्जी। तो आउटपुट एनर्जी हमारे पास कितनी आई है 500 जाउल और इनपुट एनर्जी हमारे पास कितनी है 1200 जाउल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब बेटा हम इसे क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 500 डिवाइड बाय 1200। तो आंसर आया 0.4166। तो हमारे पास आंसर आया 0.4166 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 41.66। इसको राउंड ऑफ करें तो 47 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया इसका एफिशिएंसी का वो हमारे पास क्या आया बेटा, वो रिजल्ट आ रहा है एफिशिएंसी का, वो भी किसमें परसेंटेज में। ठीक है, जो रिजल्ट हमारे पास परसेंटेज में आया वो 41.7%। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का क्या हो गया, आंसर हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 का है 5.11, जिसको हम आज डिस्कस करें। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है और छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। अब बेटा देखिएगा हम सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स। अब देखिए हमारे पास फोर्स कितनी है, गिवन डेटा के अंदर हमारे पास जो फोर्स दी हुई है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 600 न्यूटन। एक्ट्स ऑन एन बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर। अब बेटा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 5 मीटर, कितने टाइम में 15 सेकेंड में। कैलकुलेट करें भाई, क्या हमने इसमें कैलकुलेट करना है, फाइंड हमने इसमें करना है पावर को। बड़ा आसान सा बेटा इसका फार्मूला भी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने पावर को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, पावर का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, P इज इक्वल टू W ओवर T। अब W वर्क कहीं भी नहीं दिया हुआ बेटा, वर्क का हमारे पास फार्मूला है, हमने पढ़ा हुआ है W किसके बराबर होता है, Fs के बराबर होता है। तो इसका मतलब है बेटा हम यहाँ पर W की जगह पे क्या लिखेंगे, Fs ओवर T। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा वैल्यू पुट करेंगे, P इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 600 न्यूटन, और उसके बाद बेटा हमारे पास S डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, डिवाइड बाय 15 सेकेंड, ये हमारे पास क्या है
टाइम है। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ हम इसे डिवाइड करेंगे। तो अब बेटा हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको बेटा, 600 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर हमारे पास आ गया 3000। तो P जो है वो हमारे पास क्या आया, 3000 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 15 सेकेंड। तो बेटा देखिएगा, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा, डिवाइड बाय 15, तो आंसर हमारे पास आ गया 200। तो बेटा आंसर आया 200। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जाउल के। ये सेकंड डिवाइड में है तो पर सेकंड हो गया। तो बेटा अब हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो वॉट है वो उसका यूनिट क्या है, सॉरी पावर जो है उसका यूनिट हमारे पास क्या है, पावर का यूनिट वाट होता है। और वाट किसके बराबर है, जाउल पर सेकंड के। क्योंकि देखें ना बेटा, वर्क का यूनिट क्या है हमारे पास, जाउल, और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो डिवाइड में है तो जाउल पर सेकंड। इसका मतलब है हमारे पास ये जो पावर है वो किसके बराबर आई, 200 वॉट के। तो ये हमारे पास पावर का आंसर आ गया। तो रिजल्ट क्या आया, जो हमने फाइंड करना था वो हमने कर लिया बेटा। तो पावर जो है वो हमारे पास 200 वॉट जो है ये आ गई। तो ये हमारा आंसर। ये बेटा न्यूमेरिकल 5.12 बेटा स्टेटमेंट लिखी हुई है, आ 40 kg बॉय रन्स अपस्टेयर। कह रहा है कि एक बॉय है जिसका मास कितना है, 40 kg है, और वो क्या कर रहा है बेटा, सीढ़ी के ऊपर रन कर रहा है 10 मीटर हाई। और वो कितने मीटर ऊपर गया बेटा, 10 मीटर। कितने टाइम में, 8 सेकंड में। व्हाट पावर ही डेवलप, बेटा पावर कितनी होगी। अब बेटा हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, ये न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान है। गिवन डेटा में हमारे पास लिखा हुआ है मैस हमारे पास कितना है 40 kg, और हाइट कितनी है 10 मीटर, और टाइम कितना है 8 सेकंड। फाइंड क्या करना है हमने इसमें, फाइंड करना है पावर को। किसको फाइंड करना है, पावर को। तो पावर फाइंड करने के लिए हमने जो सिंबल यूज करना है वो P यूज करना है। अब देखिएगा हमारे पास फार्मूला क्या है। तो फार्मूला पावर का हमारे पास होता है W ओवर पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। अब वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है Fs के। ना यहाँ पे वर्क की वैल्यू दी हुई है, ना फोर्स की दी है, ना डिस्टेंस की दी है। अब बेटा जब देखें बॉडी जो है हाइट पोजीशन पर पहुंचती है, तो वहां पर हमने पीछे 2-3 न्यूमेरिकल पढ़ा, 5.7 में पढ़ा, अभी 5 हमने 10 के अंदर भी पढ़ा, कि जब हाईएस्ट पोजीशन होती है वहां पे वर्क जो है वो किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। लिहाजा हम यहाँ पर वर्क के लिए जो फार्मूला अभी यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का mgh डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो क्या हमारे पास वैल्यूज हैं बेटा, मैस हमारे पास है 40 kg, और जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट हमारे पास कितनी है 10 मीटर। अब क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे, टाइम हमारे पास कितना है 8 सेकंड। तो अब हमारे पास पावर किसके बराबर हो रही है, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास होगी 400 और 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर हमने सेपरेट कर दिया। अब बेटा हमारे पास डिवाइड में क्या है 8 सेकंड। तो अब हम इसे क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या आता है। अब 4000 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 500 जो है बेटा हमारे पास इसका आंसर है 500। और ये किसके बराबर है हमारे पास, न्यूटन और मीटर, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है सेकंड। तो पावर इज इक्वल टू, अब हमारे पास 500 ये जाउल है और ये पर सेकंड है। जाउल पर सेकंड किसके बराबर होता है हमारे पास, ये वॉट के बराबर होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर ये आंसर लिख लेंगे। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, इसका रिजल्ट है पावर इज इक्वल टू 500 वॉट। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर है। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा।